हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो आज के इस वीडियो में आपको अपना टीसीएस डिजिटल का कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली 2026 में टीसीएस एनक्यूटी का हायरिंग प्रोसेस क्या है, राइट। तो वीडियो लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका आगे टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम है। तो उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स होगा जो हमें फॉलो करना होगा, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और आप वेल प्रिपेयर्ड रहो, राइट। क्योंकि नहीं तो इंटरव्यू में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस भी बताऊंगा कि क्या कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, हाउ कैन यू डिसाइड कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो कि नहीं। जो मेल आ रहा है लोगों को, किसी को आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है। मेल नहीं आया तो क्या इसका मतलब रिजेक्ट हो गए हैं, सारी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो एटलीस्ट लास्ट तक देखना, थोड़ा लेंदी हो सकता है बट हर एक चीज यहाँ पे मैंने जो भी है 100% हॉनेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगा। एग्जैक्टली क्वेश्चंस बताऊंगा क्या क्या मेरे से वहां पे पूछे गए थे, सारी चीजें बहुत हेल्प होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी समझ लेते हैं जिससे कि ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो। तो मेरा भी जो एग्जाम था वो 21 मार्च को था। टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम 20 मार्च, 21, 26, 1 अप्रैल, ऐसे काफी सारे एग्जाम अभी आगे होने वाले और हो भी चुके हैं, राइट। तो मेरा जो एग्जाम था 21 मार्च को था। एग्जाम देने के दो तीन दिन बाद यहाँ पे एक मेल आता है, राइट, कुछ इस तरीके से। और यही मेल डिसाइड करता है कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो या नहीं हो चुके हो। देखो इस मेल में सिंपल यही लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस यू आर फर्दर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। सिंपल ये मेल रिसीव हुआ। सिंपल अब आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एजुकेशनल डिटेल, अपना रिज्यूमे, अपना फोटो, हर एक चीज वहां पे कंप्लीट करनी होती है, राइट। तभी आपका फिर आगे इंटरव्यू का प्रोसेस वहां पे हो पाता है। अब मैं आपको बताऊं, ये मेल रिसीव होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस मेल से ही डिसाइड कर सकते हो कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। और मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को ये मेल रिसीव हुआ है वो समझ लो 90% उनका इंटरव्यू होगा, वो बैच्ड होंगे, उनका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, सारी चीजें होगी, राइट। अब ये 10% कहाँ चला गया, राइट। जो मैं बोल रहा हूँ 90%, 10% ये हो सकता है आप मान लो एप्लीकेशन फॉर्म में ही आप गलत डिटेल फिल कर दो, राइट। इंटरव्यू लोकेशन पे भी चले जाओ, वहां पे आप मान लो अपना इनकरेक्ट डिटेल्स फिल कर दिए, राइट। 60% से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो वहां से भी रिजेक्ट हो सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। बट अगर आपको ये मेल रिसीव हो गया, ये मेल रिसीव होना ही ये दिखाता है कि आपने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे यहाँ पे बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस लिखा होता है। अब दूसरा यहाँ पे एक स्टूडेंट यहाँ पे हो सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट जो मतलब बहुत परेशान है, राइट, कि मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया था, सारी चीजें थी, बट स्टिल मुझे टीसीएस की तरफ से कोई मेल नहीं आया। तो अब देखो ये चीजें तो आपको खुद से समझनी पड़ेगी कि आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। बाकी टीसीएस अब जो हायर कर रही है ना, मतलब प्रोसेस जो इंटरव्यू का कंप्लीट है वो ऐसा ही है। आप पहले टेस्ट दो, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको मेल भेजा जाएगा। उस मेल में सिंपल आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, फिर इंटरव्यू का सारा आगे का स्टेप होता है, राइट। पहला स्टेप यही है, राइट। आप आगे मान लो एग्जाम है तो एग्जाम दोगे। आपको एटलीस्ट मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक मेल नहीं रिसीव हुआ है, तो पहले आप देखो कि आपने किस डेट को एग्जाम दिया था और उस डेट से लेकर के मेरे अकॉर्डिंग 2 to 3 वीक्स आपको वेट करना है। मेल आ गया तो एक पॉजिटिव साइन है, फिर आगे प्रोसेस आप कर पाओगे जो आगे अभी बताने वाला हूं। अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं आप उसे अज्यूम कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब पहला स्टेप मैंने आपको बताया, ये मेल रिसीव होता है, राइट। मुझे भी ये मेल रिसीव हुआ था आई थिंक 23 को या ऐसे मतलब आया हुआ था, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल किया, राइट। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको रिसीव होता है मेल तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना होता है, नहीं तो फिर इंटरव्यू लोकेशन पे जो इतनी प्रॉब्लम्स लोग फेस किए थे, अभी आगे बताने वाला हूँ, काफी प्रॉब्लम आती है, राइट। तो पहले ही क्लियर होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथ तरीके से इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, फिर अब आपको फिर से 2-3 दिन वेट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने बहुत अच्छे से फिल किया है, अगेन अब आपको यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, फर्स्ट मेल आ गया तो 90% शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। अब धीरे धीरे प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा, राइट। फिर अब आपको एचआर का मेल आता है, एचआर का नेम @tcs.com मेल की तरफ से, जिसमें सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशन करके ऐसा लिखा होता है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे पहले तो आपको आपसे सर्वे लिया जाए, सर्वे का एक लिंक होता है, या डायरेक्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू लोकेशन, इंटरव्यू टाइम, वेन्यू डिटेल्स आपको मिल जाए। मेरे केस में बट ऐसा था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, उसके बाद मुझे सर्वे मतलब सर्वे फॉर्म का मतलब फिल करने के लिए आया था। सर्वे फॉर्म में सिंपल आपका अपना CTDT नंबर जो होता है और मतलब इंटरव्यू लोकेशन क्या रहने वाला है, कहाँ पे प्रेफरेबल, वो सारी चीजें ये मेंशन करनी होती है, राइट। और ये सर्वे फॉर्म रिसीव होना
कंपलसरी ये नहीं है, राइट। फर्स्ट वाला कंपलसरी था फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, बट ये सेकंड सर्वे वाला कोई मैंडेटरी नहीं है, जिसको मिलता है ठीक है, नहीं तो उनको डायरेक्ट भी मेल इंटरव्यू लोकेशन का इंटरव्यू का डायरेक्ट मेल आ जाता है, राइट। बट मेरे केस में ये सर्वे वाला भी आया था, तो इसको फिल किया था। फिर इसके 2-3 दिन बाद अगेन, राइट। और साथ ही साथ अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके देखते रहोगे ना, तो वहाँ पे स्टेटस भी चेंज होता रहेगा, राइट। जैसे वहाँ पे अप्लाइड फॉर ड्राइव था, फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड, फिर मेरे केस में 31 मार्च को वहाँ पे मेरा जो स्टेटस था वो बैच्ड दिखाई दे रहा था। और ये समझ लो अगर आपका वहाँ पे बैच्ड स्टेटस दिखता है तो मतलब कि आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 99% आप समझ लीजिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। बस आपको एक मेल का वेट करना है जिसमें लोकेशन, टाइम, विद डिटेल्स मीन्स वहाँ पे अच्छे से रहेगा। तो मेरे केस में वहाँ पे आई थिंक 5 मार्च, मतलब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट हाँ वहाँ पे मुझे इंटरव्यू लोकेशन, इंटरव्यू का जो मेल था वो भी आया था, जिसमें इंटरव्यू का लोकेशन मेंशन था, टाइम मेंशन था, सारी चीज़ें, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आप कैरी करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब भी मेंशन था, राइट। तो यस, ये सारी चीज़ें। तो देखो मेरा जो इंटरव्यू था वो 8 अप्रैल 2026 को था। आई डोंट नो, पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो, बट हाँ कल मेरा जो इंटरव्यू था, तो ठीक है। अब उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करना होता है, राइट। देखो डॉक्यूमेंट में जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने स्टार्टिंग में फिल किया ना, उसी का हार्ड कॉपी आपको ले जाना होता है, साथ ही साथ रिज्यूमे, अपडेटेड रिज्यूमे, और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड, ओरिजिनल फोटो कॉपी, सारी चीज़ें। फिर आपका 10th 12th का मार्कशीट, कॉलेज आईडी कार्ड भी होना चाहिए। फिर तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बेसिक चीज़ थी, तो ये सब लेकर के आपको कैरी करके जाना होता है, ठीक है। इतना प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, राइट। ये हायरिंग प्रोसेस हो गया कि कैसे अब टीसीएस एनक्यूटी कैसे हायरिंग प्रोसेस काम करता है, ठीक है। एग्जाम दोगे, मेल आएगा, फिर आगे का प्रोसेस इस तरीके से आपका होगा। एक बार आपको इंटरव्यू का मेल आ गया, और ध्यान देना मैं आपको टू बी ऑनेस्ट अपना पर्सनली मतलब बताना चाहता हूँ, जिस टाइम पे मुझे ये बेस्ड ऑन डेट फर्स्ट जो मेल रिसीव हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी मतलब देख रखा था कि चीज़ें कैसे ये काम करती है, राइट। तो उसी टाइम से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, राइट। और उसी दिन से आपको भी करना है। अगर आपको आगे मान लो आपका एग्जाम है, आपको ये मेल रिसीव हुआ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई सेंस नहीं है, राइट। वेट करने का, इंटरव्यू लोकेशन आ जाएगा तब मैं प्रिपेयर करूंगा, उसी टाइम से इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, राइट। तो ऐसा था, तो उसी टाइम से मैंने अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो अब चलो यहाँ पे समझते हैं इंटरव्यू लोकेशन पे क्या क्या प्रोसेस हुआ था, वहां पे कितने राउंड हुए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। एग्जैक्टली 100% मैं आपको एग्जैक्टली सेम बताने वाला हूँ। जो भी एक्सप्रेशन था एचआर का, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था मेरा इंटरव्यू। तो देखो सिंपल, आप इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंचोगे बिफोर टाइम, हाफ एन आवर आपको पहले वहां पे पहुंचना होता है। अब वहां पे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, राइट। पहला स्टेप वहां पे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आपने जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके गए हो, राइट, कंप्लीट होना चाहिए। पहले आप जहां पे भी वो हो रहा है, जो भी लोकेशन आपका है, फाइंड कर ही लोगे, तो वहां पे आपको जाकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होता है। लाइक वहां पे सिंपल चीजें चेक की जाती है, आपका नेम मतलब डॉक्यूमेंट पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। जो भी आपने परसेंटेज दिए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे रीचेक किया जाता है अच्छे से। ऐसा नहीं जैसे वहाँ पे 60% अबव होना चाहिए, अगर आपका 59.9% भी है, 0.1% भी कम है, तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। मैंने देखा था वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को रिटर्न कर देते थे, राइट। तो ये बहुत मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से ये काम करता है, तो मतलब होना चाहिए, क्राइटेरिया आपका फुलफिल वहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो जैसे लेकिन इन केस मान लो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिर भी आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म गलत नहीं फिल करना होता है, बट इन केस आपने मान लो परसेंटेज में गलत फिल कर दिया, या नेम ही आपने अपना मिस्टेक कर दिया, तो वो सब वहाँ पे इतना मतलब बड़ा इशू नहीं है। वो इंस्टेंटली उनके पास पोर्टल होता है, वो इंस्टेंटली उसे रिजॉल्व करते हैं, आपको एक नया मेल आता है एप्लीकेशन फॉर्म का, सारा मतलब उनके पास सिस्टम होता है, तो वो आपका इमीडिएट वो सॉल्व कर देते हैं। तो उतना बड़ा मतलब इशू नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताया एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत अच्छे से फिल करना है, ताकि आपका जो इंटरव्यू है काफी स्मूथ तरीके से हो सके। तो इस केस में मेरा बहुत अच्छे सारी चीजें थी, तो मेरा भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, राइट। तो अगर बात करें जिस लोकेशन पे मेरा इंटरव्यू था, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का वहाँ पे, राइट, इंटरव्यू था। किसी का निंजा था, किसी का डिजिटल, किसी का प्राइम, मोस्टली डिजिटल प्राइम वाले थे, राइट। और मेरा खुद का डिजिटल ही था। तो बात करें बहुत सारे मतलब 100+ स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, राइट। और जैसे मेल में 11:30 मेंशन किया गया था, राइट, बट बहुत सारा टाइम लग गया। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना, वो एकदम शाम में हुआ था, लास्ट में हुआ था। सारे कैंडिडेट, सारे स्टूडेंट चले गए, मेरा लास्ट में हुआ था, और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। तो अब चलो राउंड समझते हैं, क्या क्या कैसे हो रहा था, इवेल्युएशन कैसे हो रहा था, ये सारी चीजें देखो। सिंपल, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वेट कर रहे हो रूम में, राइट। अब सिंपल वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स है, सिंपल वो क्या कर रहे हैं, सिंपल कॉल कर रहे हैं, राइट, 1 by 1 सीक्वेंस में। अब देखो सबसे पहले जब आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा, तो आपका टीआर राउंड होगा, मतलब कि टेक्निकल राउंड आपका होगा।
तो सिंपल आप जाओगे, राइट, टेक्निकल राउंड आप दोगे। वहां पे सिंपल क्या होगा कि आपसे मतलब आपसे आपके डोमेन रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। मोस्टली मैंने देखा था वहाँ पे कोई जावा पे था, राइट, कोई पाइथन, कोई एआई एमएल, राइट, डेटा साइंस, अलग अलग वहाँ पे डोमेन के थे। मेरा तो जावा था। अभी मैंने क्या क्या किया वो सब आगे भी मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन सब कुछ बताता हूँ। तो ये था पहला, आप टीआर राउंड हो गया, टेक्निकल राउंड आपका होगा, और यही डिसाइड करता है अगर टेक्निकली साउंड आपने अच्छा नहीं किया, राइट, मतलब आपको टेक्निकली बहुत प्रोफेशनल, बहुत मतलब अच्छा साउंड करना होगा, तभी आपका एमआरएचआर वहाँ पे पॉसिबल है। अदरवाइज मैंने काफी सारे लोगों को देखा था वहाँ पे देखो ऐसा ही, मैं मतलब 100% हॉनेस्ट आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी, टेक्निकली में भी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी, मतलब कि टेक्निकल राउंड उनका हुआ, उनको फर्स्ट स्टेप में ही मतलब उस रिज्यूमे के पीछे मतलब आर लिख के मतलब कह देते थे यू कैन गो, ऐसा कुछ, तो राइट, वो इन मतलब रिजेक्शन का ही मतलब है। तो टेक्निकली आपको बहुत अच्छा साउंड करना होता है। टीआर क्लियर किया, अब आपका एमआरएचआर होगा जो कि बहुत ईजी होता है। तो आप सपोज कर लेते हैं सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे हो गया था, राइट, मेरा जो चांस था, मेरा जो टर्न था, मैंने आपको बताया एकदम लास्ट में हुआ। सुबह से वेट करते करते यहाँ पे शाम हो चुका था, राइट, लास्ट में मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट था जो लोकेशन पे बचा हुआ था, राइट। अब मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ वो आई थिंक 5 PM पे स्टार्ट हुआ था, राइट, शाम के मतलब 5 बजे स्टार्ट हुआ था। और अब देखो यहाँ पे सिंपल मेरा भी वही सेम प्रोसेस हुआ, पहला मेरा भी टेक्निकल राउंड हुआ। अब चलो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको याद करके बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मेरा क्या रिस्पॉन्स था, क्या एक्सप्रेशन था एचआर का, सारी चीजें। और मैं क्यों कह रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग हुआ था मेरा इंटरव्यू, सारी चीजें। तो मुझे कॉल किया गया, मैं भी गया अपना टेक्निकल राउंड देने, राइट, एंटर किया, सिंपल स्माइल के साथ जो ग्रीट करना ही होता है, राइट। थोड़ा ड्रामेटिक बनना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊंगा, थोड़ा ड्रामेटिक था उस टाइम पे, अभी आगे बताता हूँ। तो उनको ग्रीट किया, सारी चीजें। तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा हमसे, मतलब अरमान हाउ आर यू, मतलब ऐसे पूछा। तो मैं बोला आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू मैम। हाँ, वहाँ पे मतलब जो भी टेक्निकल राउंड हो रहा था वहाँ पे मैम भी थे, सर भी थे, राइट, दोनों मतलब क्योंकि लास्ट कैंडिडेट था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट स्टूडेंट था, तो दोनों ने मतलब दोनों लोग मतलब मिक्स करके मतलब पूछ रहे थे बीच बीच में, राइट। तो स्टार्ट तो मैम ने ही किया, तो और उन्होंने ना मतलब ये भी नहीं पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा मैम व्हाट अबाउट यू, तो उन्होंने बोला आई एम जस्ट टायर्ड अरमान। तो और वाकई में काफ़ी मतलब लेट हो चुका था, तो फिर उन्होंने डायरेक्टली मतलब स्टार्ट कर दिया, मतलब ये इंट्रोडक्शन ये सारी चीज़ें नहीं लिया, बट मोस्टली ये पूछा ही जाता, और आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि कैसे देना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, सारी चीज़ें थी, बट पूछा ही नहीं हुआ उससे, ठीक है। तो हम अब देखो रिज्यूमे में मैंने एक्सपीरियंस में ट्रेनिंग के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में मेंशन कर रखा था, तो पहला ही क्वेश्चन उनका यही था, अरमान नाउ टेल मी अबाउट योर इंटर्नशिप, व्हाट यू हैव लर्नड इन योर इंटर्नशिप। सो उस टाइम पे फिर मैं मतलब उनको बताना स्टार्ट किया इंटर्नशिप में क्या सीखा था, क्या टेक्नोलॉजी क्या बिल्ड किया, तो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो मैं अभी आपको हाँ करके कैमरे के पीछे जो एक्सप्रेशन मेरा देख रहे हो, जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो, ये तो अच्छा है, लेकिन उस टाइम पे उस लोकेशन पे जो नर्वसनेस था, जो एक बोल सकते हो एक फियर जो था, वो आई थिंक सभी के साथ होता ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे अगर पढ़ाता हूँ या मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मुझे सारी चीज़ें आती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई वॉज वेरी नर्वस एट द टाइम, बट एक ऐसा मतलब पॉइंट था कि जहाँ पे मैं बहुत फिर कॉन्फिडेंट हो गया। तो उनको मैंने पहले तो टूटी फूटी इंग्लिश में, क्योंकि थोड़ा सा नर्वसनेस वहाँ पे थी, तो इंटर्नशिप के बारे में बताया। फिर एक्सपीरियंस में ही मैंने वहाँ पे लिखा था फाउंडर एंड डेवलपर हिडोशाइन क्लासेस, और सारा प्रोजेक्ट वहाँ पे नीचे था ऐसा। तो एक्सप्रेशन में आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि मैम का एक्सप्रेशन क्या था, राइट। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा अरमान यू आर फाउंडर एंड डेवलपर ऑफ हिडोशाइन क्लासेस, नो इट्स रियली इम्प्रेसिव, ऐसे मतलब उन्होंने बोला मैम अरमान इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव, नाउ शो मी वेयर इज योर प्रोडक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट, ऐसा उन्होंने पूछा। तो फिर उनको ना, फिर मैं अपना जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो यही चैनल ही उनको दिखा दिया, राइट। तो देखो ये चीज़ें भी अगर आप साइड एक्टिविटीज ये सब करते हो ना, तो बहुत मतलब हेल्प होती है, राइट, आपके कम्युनिकेशन में, और लाइक लीडरशिप स्किल कहीं ना कहीं दिखती है, एक थोड़ा कि हाँ कैंडिडेट कुछ कर रहा है साइड बाय साइड, ऐसा कुछ।
तो उन्होंने मतलब उनको बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जो यूट्यूब के बारे में मैंने दिखाया। तो उन्होंने मतलब फिर उन्होंने ऐसा मतलब बोला कि अरमान इससे कुछ अर्निंग वगैरह भी मतलब हो रही है? तो मैम बोला यस मैम, आई एम आल्सो अर्निंग फ्रॉम माय चैनल। सो उन्होंने बोला कि अरमान आपको जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है? आप जॉब के पीछे क्यों पड़े हो? बट मैंने बोला मैम इट्स यू नो कि मैं इसे मतलब एग्ज़ैक्टली मैं आपको देखो बता रहा हूँ कि जो मैंने रिस्पॉन्स दिया, राइट? इसे मतलब ऐसा ना हो कि कुछ आप कन्फ्यूज़, इसको कैसा आप समझ रहे हो प्लीज़ पॉजिटिव ही समझना। तो मैंने बोला कि मैम ऑल्सो मैं इसे पार्ट टाइम कर रहा हूँ, बट माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वेल ऐसी सारी चीज़ें मतलब स्टार्ट हुई, कंटिन्यू हुई। तो उन्होंने फिर बोला कि व्हाट यू हैव बिल्ट लाइक एनी एप्लीकेशंस लाइक यू आर सेइंग डेवलपर। सो मैंने फिर वेबसाइट बनाई थी, तो educationclasses.in जो वेबसाइट है आप सभी को पता होगा, तो उसको मतलब कंप्लीट दिखा दिया, राइट। अब यहीं से और ज़्यादा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, और यही तो है टेक्निकल राउंड में, यही सब तो पूछते हैं कि आपने क्या बनाया, प्रोजेक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बस यहीं से अब कहानी स्टार्ट होती है। प्रोजेक्ट दिखाया, और मैंने अब जब मैं दिखा रहा था तो फिर अब देखो यहीं से कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। अगर वो कुछ चीज़ें अप्रिशिएट कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो यू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हाँ मतलब अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है। तो वेबसाइट उनको दिखाया, तो ऑल्सो वहाँ पे क्योंकि वेबसाइट भी मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल एडसेंस से मोनेटाइज है, तो वो भी चीज़ मैंने वहाँ पे मेंशन किया, मैम ऑल्सो आवर वेबसाइट इज मोनेटाइज्ड बाय गूगल एडसेंस विच शो केस दैट आवर वेबसाइट फॉलोज गूगल्स पॉलिसी स्टैंडर्ड। सो काफ़ी मतलब अब उन्होंने बोला कि काफ़ी इंप्रेसिव आपने बनाया है सारी चीज़ें, तो उन्होंने चीज़ें देखी, तो उन्होंने फिर अब क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, नॉर्मान आपने किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसे बनाया है? तो वो चीज़ मैंने बताया, मैम आई हैव बिल्ट यूजिंग नेक्स्ट जेएस, सारी चीज़ें, राइट, नेक्स्ट जेएस। फिर उन्होंने फिर रिज्यूमे में मैंने स्किल्स मेंशन कर रखा था, राइट। तो उसके बारे में उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, लाइक अरमान एक्सप्रेस जेएस और रिएक्ट जेएस में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ क्या होती है? तो वो चीज़ भी मैंने बताया, राइट, अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई। तो ओके, तो ये धीरे धीरे वो क्वेश्चन पूछते गए, और अचानक से उन्होंने पेन एंड पेपर पकड़ा दिया, अरमान राइट अ प्रोग्राम। उन्होंने एक प्रोग्राम दे दिया राइट करने के लिए, और बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा, राइट, अगर आप चाहे निंजा के हो चाहे डिजिटल प्राइम, कोडिंग क्वेश्चन बिल्कुल आपको एक्सपेक्ट करना है कि वो पूछेंगे ही, राइट, आपको रेडी रहना है। तो बहुत, लेकिन मेरे केस में बहुत इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा, लाइक अरमान राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बट भले ही काफ़ी इजी क्वेश्चन, बट एट द टाइम माइंड का प्रेजेंस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं कंफ्यूज हो गया, लॉजिक क्लियर था, राइट। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि इमीडिएटली मैंने मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया, मैम हो गया, ऐसा नहीं। मैंने थोड़ा सा वहाँ पे सोचा, राइट, वो टाइम भी देते हैं आपको लिखने के लिए, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब बहुत रस के साथ आपको करना है। तो थोड़ा ड्राई रन किया, कॉन्सेप्ट क्योंकि पता था, राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन की हेल्प से होता है, एक्सॉर से भी हो जाता है, थोड़ा ड्राई रन किया, बट लास्ट में मैंने लॉजिक ड्राइव कर लिया, और आई थिंक 5 मिनट में मैंने हाँ वो प्रोग्राम कर लिया था, और जावा में मैंने कोड राइट किया था, तो उनको दिखा दिया, राइट। तो कोड हमारा रन कर गया, हो गया सारी चीज़ें। तो फिर धीरे धीरे फिर और क्वेश्चंस उन्होंने पूछा, हैव यू वर्कड ऑन सीक्वल डेटाबेस? अब सीक्वल मैम ने नहीं, फिर सर ने पूछना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोनों मतलब टीचर्स वहाँ प्रेजेंट थे, राइट, इन सेम रूम, और मतलब तो फिर सर ने भी स्टार्ट कर दिया, और मान सीक्वल डेटाबेस क्या होता है, राइट। तो उसके बारे में बताया, हैव यू वर्कड ऑन दैट और नॉट? तो वर्क किया था उस पर, तो वो चीज़ें बता ले गया, राइट। ये चीज़ होता है, अगर आप किसी पे काम कर रखे हो, प्रैक्टिकल आपने बिल्ड किया है कुछ, तो फिर कोई कितना भी इन डेप्थ क्यों ना पूछे, डेफिनेटली आई थिंक कि आप आंसर कर पाओगे, और कॉन्फिडेंट के साथ, आप कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को आंसर कर सकते हो, राइट। तो उसके बारे में फिर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि हाँ डेटाबेस आपको पढ़ना है, डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं, जो रिज्यूमे में आप लिखते हो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो आपको साउंड बहुत अच्छा वहाँ पे करना होता है, राइट। तो उन्होंने फिर सीक्वल से क्या क्या पूछा था, इंडेक्सिंग के बारे में पूछा, अरमान व्हाट इज इंडेक्सिंग, राइट, इंडेक्सिंग के एडवांटेज क्या होते हैं? तो बताया था इंडेक्सिंग क्या होता है, फास्ट क्वेरी करने के लिए, जैसे कि बार बार हमें क्वेरी ना करनी पड़े, इंडेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं, कमांड उनको वहाँ पे बताया, राइट। तो ये चीज़ हो गया। फिर उन्होंने हाँ एक चीज़ पूछा जो मैं आंसर ही नहीं कर पाया, नाउ इंडेक्सिंग का एडवांटेज तो बता दिया, फास्ट चीज़ें होती है वहाँ पे, लेकिन अब उन्होंने पूछा नाउ डिसएडवांटेज क्या होता है? तो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 100% हॉनेस्ट रिव्यू है, बिल्कुल नहीं बता पाया वहाँ पे, राइट। ऐसा नहीं कि सभी का नॉलेज रहता ही है, तो उस टाइम पे मैं रिमेंबर नहीं कर पाया था क्या इसका डिसएडवांटेज क्या है, राइट। एडवांटेज समझ में मुझे आ रहा था, तो फिर नहीं वो नहीं बता पाया, सॉरी सर आई कैंट रिमेंबर। सो ऐसा कुछ करके फिर आगे का क्वेश्चन वहाँ पे स्टार्ट हुआ। नाउ फिर उन्होंने पूछा, अरमान नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो नॉर्मलाइजेशन भी उनको मैंने बताया, राइट, क्योंकि
कॉन्सेप्ट क्लियर था। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बड़े बड़े जो टेबल्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल टेबल्स में ताकि डुप्लीकेशन रिमूव हो जाए, राइट। तो और हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स थे जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया, ओप्स हो गया, मैंने खुद का वीडियो देख करके प्रिपेयर किया था, राइट। लास्ट नाइट मुझे याद है, राइट, 2 दिन पहले से ही मैं अपने ही वन शॉट खुद ही देखता था, राइट, क्योंकि बहुत अच्छे से आई थिंक मैंने पढ़ाया था, तो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तो खुद भी मतलब मैंने अपने ही नोट्स को प्रेफर किया था, राइट। अगर आपका इंटरव्यू है, राइट, तो आप बिल्कुल नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, राइट, जाके प्लीज देखना, बहुत हेल्प होगी उस मतलब वन शॉट से, वीडियो से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब वो सीक्वल पे मतलब क्वेश्चन पूछे, राइट, काफी सारे क्वेश्चंस, फिर मैम फिर आ गई, राइट, मैम मतलब फिर मैम ने पूछना स्टार्ट किया, फिर मैम ने एक कोडिंग क्वेश्चन और दे दिया। मेरे केस में 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेरा रोल वहां पे था, डिजिटल था, तो कोडिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट कोडिंग क्वेश्चन ये था बेसिकली। और हाँ, वो कोडिंग क्वेश्चन जो दे रहे थे करने के लिए, आई थिंक कि वो मतलब कि कंप्यूटर में देख करके कोडिंग क्वेश्चन फाइंड करके वो दे रहे थे, राइट। तो उन्होंने मतलब एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि अरमान, एक स्ट्रिंग आपके पास है, उस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करो कि कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। एंड इट इज रियली वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर मी, और इसको भी मैंने कर लिया था। हैश मैप का यहाँ पे, हाँ, हैश मैप का ही यूज किया था और हो गया था। हैश मैप वही करता है, फ्रीक्वेंसी काउंट करता है, चाहे एरे का हो चाहे एरे, और स्ट्रिंग भी एरे ऑफ कैरेक्टर ही तो होता है, तो वो भी यहाँ पे हमने कर लिया था, राइट। तो वेल, हमारा जो ये टेक्निकल राउंड के मतलब सारी चीजें थी, ये थी। अब एट द एंड मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे समझ में यही आ रहा है कि टेक्निकल राउंड में बेसिकली जो आपने रिज्यूमे में लिखा है वो, और डेटाबेस भी पूछते हैं, राइट, मेरे केस में, राइट, जैसे जावा था, राइट, मेरा जो डोमेन था, तो बेसिकली डेटाबेस के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें मतलब पूछना उन्होंने स्टार्ट किया। कोडिंग क्वेश्चंस तो मेक श्योर वो पूछते ही हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये हो गया टेक्निकल राउंड। अब देखो, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाली टेक्निकल राउंड आपने दे दिया तुरंत आपका फिर वहाँ पे नेक्स्ट MR HR हो जाता है। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल राउंड आप दोगे, जस्ट आप 5 से 10 मिनट वेट करोगे, वो इवेलुएट करते हैं कि हाँ, कैंडिडेट्स ने अच्छे से सब रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, और आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस। देखो, इंटरव्यू तो बस यही है, राइट। इंटरव्यू में ये सब पूछना तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक फॉर्मेलिटी होता है, चीज़ें बस देखते हैं। कुल मिला के कॉन्फिडेंस आपका देखा जाता है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें होती है, राइट। तो 5 मिनट वहाँ पे वेट किया, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब फिर नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे मतलब भेजा गया, राइट। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ही मतलब एक ऐसा कैंडिडेट था जो एकदम लास्ट में मैं बचा था वहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद जैसे मेरा TR हुआ, सर मैम दोनों चले गए, राइट, क्योंकि काफ़ी मतलब लेट हो गया था उस टाइम पे। तो फिर मैं वहाँ पे मेरा MR HR राउंड स्टार्ट हो गया, जो कि मतलब 2 लोग वहाँ पे थे, राइट। तो मतलब मिक्स करके क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे थे। तो MR में बात करें, क्या क्या पूछा गया था बेसिकली, कि आप वहाँ पे मतलब आपका कोई बैकलॉग है कि नहीं, राइट, कोई गैप है, ईयर गैप है कि नहीं, राइट, और मतलब कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, राइट। तो ये इसके बारे में, फादर क्या करते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मेरा जो वहाँ पे रोल था वो डिजिटल के लिए वहाँ पे चूज किया गया था, राइट। तो फिर उन्होंने मैनेजर राउंड में मुझसे एक सिचुएशन ऐसा मतलब पूछा गया। उन्होंने सिचुएशन बेस्ड में देखो क्या पूछा था मैनेजर में, कि अरमान, मैं देख पा रहा हूँ आपका यहाँ पे डिजिटल रोल है, अगर आपको यहाँ पे सपोज दैट कि अगर आपको TCS निंजा दिया जाए और बैंगलोर में आपको बोला जाए, तो विल यू ज्वाइन और नॉट। तो मैंने तो पहले उनसे पूछा, सर इफ माई मैंने ऐसे, मैं अपना आंसर आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे ऐसे ही बोला था, सर if my job role is like digital, so first I'll understand why you are giving me TCS Ninja। तो उन्होंने बोला, no Arman, you suppose that कि just I'm giving a situation कि आपको TCS Ninja मैंने दिया, तो क्या आप ज्वाइन करोगे कि नहीं, रिस्पॉन्स आपका क्या रहेगा, राइट। सो इस क्वेश्चन के पीछे जहाँ मैं समझ पा रहा था उस टाइम पे कि वो क्या समझना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन जो कैंडिडेट का वो क्या सैलरी है या नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे मेंशन किया चीज़ें, सर आई विल डेफिनेटली ज्वाइन बिकॉज आई वांट टू गेन रियल एक्सपीरियंस फ्रॉम द कंपनी, राइट, टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब अच्छे से बताया, राइट। तो ये चीज़ हो गया, मैनेजर में इतनी सारी चीज़ें पूछी गई। फिर आ जाइए HR में। HR में क्या हुआ, सिंपल, HR में ऐसा कुछ भी नहीं था। और देखो, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत वेल प्रिपेयर्ड करके रखा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1-2 दिन पहले से मैंने ये सब तैयार किया था, काफ़ी टाइम से सब सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड थी, राइट। लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारे मतलब फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, उसके लिए अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो पाओ तो बहुत बढ़िया है,
राइट, आपको पहले से तैयार करके रखना होता है, राइट। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा व्हाई यू वांट टू जॉइन टीसीएस, उन्होंने पूछा टीसीएस के कुछ सब्सिडरीज के बारे में बताइए, राइट, टीसीएस कहाँ कहाँ काम करती है। तो प्रेजेंट डेटा मैं वहाँ पे समझ के गया था, राइट। हाँ, टीसीएस के फाउंडर के बारे में भी पूछा गया, राइट। और टीसीएस कहाँ कहाँ काम करती है, तो टीसीएस तो अलग अलग फील्ड में काम करती है, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन की, बताई, राइट। तो 5 मतलब उन्होंने पूछा था 5 बताइए ऐसे कि कहाँ कहाँ ये काम करती है, तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल में है, राइट, बहुत सारे मतलब फील्ड में, गुड्स में है, तो बताया था उस टाइम पे, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने एचआर में उन्होंने मतलब पूछना स्टार्ट किया, अरमान आप अपने कॉलेज को क्या रेट देना चाहोगे इन प्लेसमेंट। तो जो था टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे वो भी बता दिया, राइट। तो बस इतनी चीज़ें वहाँ पे थी, राइट। ज़्यादा वहाँ पे मतलब क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, एमआरएचआर में बहुत बेसिक चीज़ें थी और आई वॉज कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे बता लिया गया, राइट। तो ये था, फिर लास्ट में थैंक्स करके मैं बाहर आ गया और वहाँ से मेरा इंटरव्यू हो गया समाप्त। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हो गया था यहाँ पे कंप्लीट। और उन्होंने हाँ सामने से भी ऐसा बोला था कि यू विल गेट एन ईमेल विद इन 1 और 2 डेज, राइट। तो अभी जो फाइनल स्टेटस है वो पेंडिंग है, राइट। ऐसा नहीं है कि आई एम 100% शॉर्टलिस्टेड, आई एम 100% सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, नो, राइट। अब यहाँ पे सिंपल, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो बट लेट्स सी क्या होता है, आई डोंट नो, बट चलिए देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको अपना रिजल्ट का स्टेटस भी शो करूंगा, चाहे वो रिजेक्शन का हो चाहे सिलेक्शन का हो, डजेंट मैटर, बट जो एक्सपीरियंस गेन हुआ दैट मैटर्स अ लॉट फॉर मी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं तब मैं वीडियो बनाऊंगा, रिजेक्ट हो जाऊं तो नहीं बनाऊंगा, दोनों वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, आइदर आई एम सेलेक्टेड या आई एम रिजेक्टेड। तो आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेगी स्टेटस को लेकर के कि क्या स्टेटस था, राइट, चाहे वो रिजेक्शन का हो चाहे सिलेक्शन का हो, बट जो एक्सपीरियंस मिला वो काफ़ी अच्छा रहा, राइट। तो ये था, मैं आपको लास्ट में फिर से बोलूँगा, आप वेल प्रिपेयर्ड रहो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू ही आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये डिसाइड करो अगर आपका एनक्यूटी क्लियर हो गया, राइट, एनक्यूटी अगर आपका क्लियर हो गया तो इंटरव्यू में तो आपको रिजेक्ट किसी भी कीमत पे नहीं होना है, ये मेरा पर्सनल ऐसा सजेशन है। क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ, जिस टाइम पे मुझे मेल मिला था उस टाइम से मैंने यही डिसाइड किया था, एक तरीके से एक जिद होती है ना कि मतलब अगर ये चीज़ मतलब पहला स्टेप क्लियर हुआ है तब सेकंड स्टेप से तो लौटना ही नहीं है। तो थोड़ा मतलब और ज़्यादा वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करना, तैयार करना, प्रिपेयर्ड रहना, ये चीज़ वहाँ पे आपको करना होता है, राइट। बाकी वो होना ना होना वो तो बात की बात है, बट मेहनत एटलीस्ट आपको करना होता है। गाइज, दिस इज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने समझने को मिली होगी। फिर भी कोई डाउट होता है सो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।